हु इज़ नाइटमाइट। ये कहानी नाइटविंग कॉमिक के इशू 98 की है, जिसमें नाइटविंग और बैटगर्ल ब्लड हैविंग के नामी क्रिमिनल बॉस मरूनी को मामूली गुंडे से बचाकर गौथम ले जाते रहते हैं। लेकिन ज्यादा रात होने पर वो सब वहीं रास्ते में बने अपने एक अड्डे पर रुकते हैं। वहीं अगले दिन बैटगर्ल देखती है कि उनके अड्डे के सामने एक टैक्सी लगी हुई है। वे चौंक जाती है क्योंकि वहां तक आने के लिए गाड़ी का कोई रास्ता नहीं था। उसी वक्त नाइटविंग उसी टैक्सी की तरफ जाते रहता है कि उसी से एक बंदा, नाम है रिक ग्रेशन और आप उन चाहता है कि तो अंदर बैठ। रिक को अपने सामने देख नाइटविंग चौंक जाता है, जिस पर रिक उसे समझाते हुए, तेरे को याद नहीं? अच्छा हाँ, जब तेरी याददाश्त चली गई थी ना, तब तू यही नाम से जाना जाता था। अबे जब तेरी खोपड़ी में गोली लगी थी उसके बाद। नाइटविंग फिर उसे बताता है कि भले वो कोई भी हो, पर वो चेहरे के साथ यहाँ नहीं रह सकता। इस पर रिक तुरंत अपना हुलिया बदलकर नाइटविंग के पहले गेटअप में आता है। जक्कास, क्या बोलती तू? नाइटविंग चीट कर उसे मना करता है। तब वो बताता है कि क्यों, चूटियाँ पसंद नहीं आई क्या? पर तुम पर तो जच रहा था। वो क्या है ना, अब वो तुम्हारे बहुत बड़ा फैन है। नाइटविंग परेशान होकर, वो सब तो ठीक है, पर हो कौन तुम? तब वो छोटे से इंप में बदलते बोलता है कि मैं हूँ नाइटमाइट, और उसका हुलिया पूरा नाइटविंग जैसा रहता है। इसे देख नाइटविंग बताता है कि वो तो एक 5th डिमेंशनल इंप है, एक अजूबा। उसके बाद नाइटमाइट बताते रहता है कि वो कितना प्यारा है और समझदार भी, और उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो नाइटविंग से मिल रहा है। उसके बाद बैटगर्ल नाइटविंग के मजे लेते हुए, वाह तुम्हारे पास एक अजूबा है। बैटगर्ल को सामने देख नाइटमाइट चौंकते हुए, वाह बैटगर्ल भी है। और उसके बाद वो बताता है कि वैसे तो जिसमें नाइटविंग की खुशी मिली, पर उसे स्टारफायर ज़्यादा पसंद है। बोली तो उन दोनों की जोड़ी लाजवाब। वो दोनों से पूछता है कि क्या वो दोनों सब सुलझा लिए है ना आपस में? चलो ये भी ठीक है। और उसके बाद वो अपने जादू से नाइटविंग और बैटगर्ल के सभी जान पहचान के हीरो को वहाँ ले आती है। और तब नाइटमाइट, तो आज हम सब यहाँ इनकी, वो पूरा बोलने वाला ही रहता है कि तभी नाइटविंग और बैटगर्ल एक साथ उसे मना करते हैं, बोलते हुए कि अभी नहीं। उस पर नाइटमाइट बैटमैन का एग्जाम्पल देते हुए बताता है कि तो जिंदगी भर ऐसे ही खरूस बनकर रहना है क्या? इस पर बैटमैन, तुम्हारे पास एक अजूबा भी है? नाइटविंग, जिसे विश्वास नहीं था कि वो सब असली में है, चौंकते हुए, रुको बैटमैन, क्या तुम यहाँ सच में हो? इस पर नाइटमाइट, सोचा था नहीं बुलाने का, बहुत खरूस है ना, लेकिन फिर याद आया रिश्ते में तो ये तुम्हारे बाप होते हैं, तो बुलाना बनता है ना, हाय। उसके बाद वो सब हीरोज को वापस भेज देता है और फिर नाइटविंग के कुत्ते की तरफ इशारा करते हुए, जो अपने मुंह में अंगूठी का बॉक्स लिए रहता है, क्या तुम लोग को सच में ये नहीं चाहिए? तब बैटगर्ल, ये कितना क्यूट है, पर हाँ हमें अभी ये नहीं चाहिए। उसके बाद नाइटमाइट उसे भी अपने जादू से वापस भेज देता है और तब वो नाइटविंग को बताता है कि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ये कहते हैं वो उन दोनों को ब्लड हेवन के किसी बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है। नाइटविंग को ये जगह पता रहता है। वो तुरंत बताता है कि इस सामने तो ब्लॉकबस्टर की बिल्डिंग है, पर वो अब यहाँ नहीं है। जिस पर नाइटमाइट, हाँ वो तो नहीं रहा, पर उसका फैलाया रायता अभी भी है। उसके बाद वो बताता है कि बहुत साल पहले ब्लॉकबस्टर एक शैतान नेरॉन के साथ सौदा किया था। बुद्धि कम थी ना उसके पास, उसके लिए। वैसे पहले ज़्यादा बुद्धिमान था, वरना ऐसा सौदा कौन करता है। खैर छोड़ो, हाँ तो वो रूह बेच दिया था, लेकिन पता नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उसकी, तो दोबारा नेरॉन को बुलाया और फिर से बातचीत करके अपने बदले किसी और का रूह बेच दिया। उसकी पहली संतान ओलिविया नाम है उसका, और वो तुम्हारी बहुत बड़ी वाली फैन है। और तब वो बैटमैन और नाइटविंग के प्रिंट का टी-शर्ट दिखाते हुए, वैसे मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ, पर वो बच्ची है ना, तो दिल रखने के लिए मान लेते हैं ना। हाँ तो अब जब ब्लॉकबस्टर नहीं रहा तो नेरॉन उसकी रूह लेने के लिए अपने चमचे भेज रहा है। नाइटविंग ये सुनते, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, तुम खुद क्यों नहीं उसे बचा लेते? ये सुनते ही नाइटमाइट, तुम्हारी तरह हीरोगिरी नहीं आती है ना मुझे, और वैसे भी अंडरवर्ल्ड और 5th डायमेंशन में लड़ाई हुआ तो तहलका मच जाएगा। वैसे मैं तुम्हें शक्तिशाली बना सकता हूँ, ज़्यादा चिंता मत करना, वो शैतान के चमचे सब मरेंगे नहीं, वापस अपने नर्क में जाएंगे, तो जब जरूरत पड़े तो ये बोलना। और उसके बाद वो नाइटविंग के कान में कुछ बोलता है, जिस पर नाइटविंग, ये क्या बचपना है, कुछ और बोलने को बोल दो। तब नाइटमाइट, ना यही बोलना पड़ेगा, कितना मस्त है, और हाँ वैसे भी तुम अकेले नहीं होगे। और तभी नाइटविंग का कुत्ता हेलेन में भी शक्ति आ जाती है और वो भी बोलने लगता है, जिसे देख नाइटविंग चौंक जाता है और उसके पास जाके तो बाइटविंग अब बोल सकता है। इस पर वो कुत्ता, आओ बिल्ला, शुक्रिया तुम्हें मुझे खाना दिया, बचाया, ये सब के लिए। उधर नाइटमाइट इन दोनों की जोड़ी को देखते, क्या जोड़ी है, मानो जैसे रब ने बना दी जोड़ी, हाय नजर ना लगे। उसके बाद नाइटविंग और बाइटविंग किसी घर में जाते रहते हैं और वही कुछ अजीब सी आवाज़ सुनकर जब वो दोनों उस कमरे की तरफ जाते हैं तो वही शैतान के चमचे एक बच्ची को घेरे रहते हैं, जिसे देख नाइटविंग, दूर हटो उससे। और तब वही शैतान के चमचे नाइटविंग को अपने पंजे में उठा, ये रूह नेरॉन को मांगता। तब नाइटविंग, मुझे बोलने पे मजबूर मत करो। वही चमचा,
ऐसा क्या बोलोगे? और तभी नाइटविंग बोले तो झक्कास। और तभी उसका स्टिक चमकने लगता है और उसके पास भी कुछ शक्तियाँ आ जाती है और तब वो उसी पर हमला करते हुए दूर हटो उससे। उसके बाद वो अपना स्टिक चमचे पे फेंकता है जिससे वही एक चमचे को जोर की बिजली लगती है और वो तड़पता हुआ नीचे गिर जाता है। तब नाइटविंग दूसरे से भिड़ता है और उसी वक्त एक और चमचा उसी बच्चे को में चंगुल में पकड़े। बस बहुत आगे आ गए, अब अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसके टुकड़े कर करके कुत्ते को खिला दूँ। तभी वही बच्ची उसी को एक जोर का मुक्का मारती है जिससे वो चमचा वहीं का दीवार तोड़ते बाहर दूर फेंका जाता है। तब वही नाइटविंग, आओ बहुत जान है हाथों में। बाद में नाइटविंग रेवन को ओलिविया की रक्षा करने बोलता है जिस पर रेवन बताती है कि वो उसको नेरॉन की नज़रों से दूर कर दी है। और तभी वही नाइटमाइट आता है जिसे देख रेवन, तुम्हारे पास भी ये जुआ है? और उसके बाद वो ओलिविया से मिलती है और उसके बाद वो दोनों नाइटविंग को बाय बोलकर जाने वाले ही रहते हैं कि तब नाइटविंग ओलिविया को बताता है कि ये सब के पीछे नाइटमाइट है, उसके बिना वो कुछ नहीं कर पाता, उसके बिना वो सबको कुछ पता नहीं चलता, तो इसीलिए असली हीरो नाइटमाइट है। और तब ओलिविया नाइटमाइट को थैंक्स बोलते गले मिलती है। उसके बाद रेवन और ओलिविया वहाँ से गायब हो जाते हैं। वहीं छत पर नाइटविंग और नाइटमाइट बात करते रहते हैं जिसमें नाइटविंग उसे बताता है कि वो बाकियों से अलग है और फिर उसका नाम पूछता है, जिस पर नाइटमाइट उसे बताता है कि बैटमाइट और मिक्सी को देखा है, वो दोनों बहुत बड़े वो हैं। वैसे इतनी जल्दी याददाश्त चली गई, अभी तो बताया था नाइटमाइट नाम है। जिस पर नाइटविंग उससे उसका असली नाम पूछता है। उसके बाद वो अपना खुद का मास्क हटाते, चलो पहले मैं बताता हूँ, मेरा नाम है डिक ग्रेशन। और तब नाइटमाइट भी अपना मास्क हटाते बताता है कि उसका नाम डिक्सिल है और फिर बताता है कि ये उसकी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल है। खैर ये बातें तो होती रहेंगी, फिलहाल तुम अपने हीरोगिरी से सब सही कर दोगी। पता है क्यों? क्योंकि नाइटविंग बोले तो झक्कास। इसी के साथ ही कहानी खत्म। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।